रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना के विस्तारीकरण की योजना पेश की है। ऐसा लगता है कि वो चाइना से भी बड़ी आर्मी बनाना चाहते हैं, विश्व की नंबर एक आर्मी संख्या के मामले में बनाना चाहते हैं रशियन आर्मी को। और ये हम इसका कारण तो जानना ही चाहते हैं, साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध अब किस मोड़ पर है ये भी कृपया बताएं। जी देखिए, अभी जहाँ तक पहले हम रूस यूक्रेन युद्ध को अगर लेते हैं जी तो देखिए, युद्ध में तो रूस का ही अभी दबदबा चल रहा है। जी रूस तीनों जगह, एक पोक्रोस की जो हम बात कर रहे थे उसके बहुत नज़दीक पहुंच गया है वहाँ पर, और शहर तो उन्होंने खाली करा ही दिया है यूक्रेन ने। खार्किव के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है रूस का। तो डोनबास रीजन में काफ़ी आगे है रूस, और वो पीछे नहीं हट रहा है। जी और उसने कर्स्क रीजन में भी अब जो है अपना काउंटर ऑफेंसिव शुरू कर दिया। जी इनको जो जहाँ पर घुसपैठ किए थे और घुसपैठ कुछ कर रहे थे यूक्रेन, तो वहाँ रोक दिया इन्होंने। जी अब जो है काउंटर ऑफेंसिव में जो कल की न्यूज़ थी, परसों तो उन्होंने बोला था कि तकरीबन 11 गांव वापस ले लिए हैं, और भी कल उन्होंने लिए हैं। तो इसका वो, जैसे हम लोग पहले कह रहे थे कि पुतिन को जल्दबाजी में नहीं थे, जी उन्होंने 1 अक्टूबर की डेडलाइन की है और तब तक जो है इनको खाली करेंगे। और देखिए, जो रूस ने बोला है, जी उनको कहना है कि 4000 से ज़्यादा इनके यूक्रेनियन सैनिक मारे गए हैं, 119 से ज़्यादा टैंक जी नष्ट किए हैं, और बाकी भी सामान है। हालांकि वहाँ पर लड़ाई में देखिए, युद्ध में कोई भी इंडिपेंडेंट पुष्टि नहीं हो पा रही है। जी तो हम डिपेंड उसी पर हैं। कुछ सेटेलाइट रिपोर्ट्स आ रही हैं, जी तो ये कुछ देख करके देखिए, अभी तो रूस ही वहाँ आगे है। हालांकि यूक्रेन ड्रोन्स और मिसाइल से कर रहा है हमला, जी लेकिन वो उतना कुछ नहीं कर पा रहा है जिसने कि न्यूज़ आनी चाहिए थी। लोग सोच रहे थे कि बहुत कुछ करेगा, क्रीमिया में भी कर रहा था, लेकिन रूस उसकी काट कर रहा है। और जैसे हमेशा की तरह, जब एक वो अटैक करते हैं, रूस उससे ज़्यादा अटैक करके उनको ज़्यादा नुकसान कर रहा है। जी तो ये नुकसान तो अभी भी ज़्यादा हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर हो गया है कि रूस के अंदर लड़ाई ले गए हैं यूक्रेन जेलेंस्की, लेकिन फ़र्क कितना पड़ रहा है वो अभी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट वो तो और ज़्यादा जा कर के वहाँ बंध गए हैं। जी उनके ट्रुप्स कमिट हो गए, इतने वेपन्स और एम्यूनिशन हो गए हैं। जी जहाँ तक देखिए बात थी पुतिन की, सबसे पहले देखिए कैजुअल्टीज़ इन 2-2.5 सालों में कैजुअल्टीज़ कितनी ज़्यादा हो गई हैं। कहा यह जा रहा है, अभी कल परसों की रिपोर्ट में देख रहा था, वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना था कि टोटल कैजुअल्टीज़ 10 लाख से ज़्यादा हैं। लेकिन अब वो सब मिला के कह रहे हैं, ट्रूप्स और सिविलियन और बाकी को लेकर के बहुत ज़्यादा फिगर है। लेकिन जहाँ तक एक तरह से कन्फर्म्ड वेस्ट के लोग कह रहे हैं कि 70,000 के आसपास, 50,000 कन्फर्म्ड हैं, लेकिन वो कह रहे हैं 70,000 से लेके 1 लाख जो रूस के सैनिक मारे गए हैं। जी और तकरीबन उतने ही कहा जा रहा है, उससे ज़्यादा बल्कि इनके मारे गए हैं यूक्रेन के, जी 1 लाख से ज़्यादा। तो ये जो है जो मतलब एक तरह से अगर आप ये कहिए कि जो वुंडेड हैं, अब उनको भी लेना पड़ेगा। जी जो मरे हैं वो तो स्ट्रेंथ कम हुई है, जी जो घायल हुए हैं और उनकी संख्या तकरीबन यूक्रेन में, इनका कहा जा रहा है कि रूस में 3.5 लाख के आसपास हैं। जी जो घायल हैं वो भी जो है लड़ाई में नहीं जा सकते, जी तो उतनी स्ट्रेंथ तो वहाँ कम हुई है। जी और उसी हिसाब से यूक्रेन की भी कम हुई है। जी उनके भी कहा जा रहा है कि तकरीबन उतने ही 1.5 लाख के 2 लाख के आसपास। तो देखा जाए एक तरह से तो 4 लाख से के आसपास या ज़्यादा ही, अमेरिका तो 6 लाख कह रहा है, 6-6.5 लाख, लेकिन 4-4.5 लाख इनके जो हैं रूस के डेड हैं या इंजर्ड हैं, जो जी लड़ नहीं सकते। जी और उसी तरह यूक्रेन के 3-3.5 लाख हैं, जी ज़्यादा ही हो सकते हैं, बट ये जो अनुमान है जो अभी तक, और ये मैं वेस्ट की ही उन्हीं के अनुमान की बात कर रहा हूँ। जी तो इतनी ज़्यादा होने के बाद देखिए संख्या तो कम होनी है। जी यूक्रेन हम जानते हैं पहले से ही उनके पास ट्रुप्स नहीं हैं, जी लोग बाहर भाग रहे हैं। पुतिन ने जो यहाँ रशिया का था, उन्होंने अभी 2022 में के बाद 23 में उन्होंने दिसंबर में बढ़ाई थी संख्या। जी अब इनकी जो आर्मी टोटल है रूस की, वो तकरीबन जो इन्होंने जो लेके वो चले थे, उस समय तो उन्होंने जो यहाँ पर लगाया था, ये समझिए कि करीब 22 लाख के 20-21 लाख इनकी ट्रुप्स थे जी टोटल। लेकिन अब वो इतने अगर 3.5 लाख कम हो गए और उन्होंने 1.5-2 लाख और बढ़ाए थे, तो वो जो है उसको उन्होंने पूरा तो करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ देखिए इसमें है कि इनकी जो यूक्रेन जो है कि
मैक्सिमम कैजुअल्टी जब काउंटर ऑफेंसिव में हो रही हैं जो रूस कर रहा है, और यूक्रेन ने भी जो काउंटर ऑफेंसिव एक पिछले साल आपको याद है उन्होंने चलाया था मई जून में इसके अंदर, रूस के अंदर, उसमें भी उनके बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। देखिए अटैकर्स को हमेशा नुकसान ज़्यादा होता है डिफेंडर को, क्योंकि डिफेंडर तो बंकरों में है, वो ऐसी जगह पर है कि सब देख रहा है, तो वो जो है उसकी कैजुअल्टीज़ कम होती हैं। तो अटैकर में एज अटैकर उनकी कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा हुई, तो यूक्रेन को भी काफ़ी नुकसान वहाँ पर हुआ। और अभी तीन दिन पहले ही तकरीबन 500 यूक्रेनियंस को रूस ने मारा था, तो नुकसान उनका भी काफ़ी हो रहा है, और मिसाइल रॉकेट स्ट्राइक्स और ये सब तो चल ही रहे हैं। तो ये सब देख करके नुकसान दोनों तरफ बहुत हुआ है। और रूस को भी जैसे मैंने कहा कि ट्रुप्स की कमी है, और उनको जो है बहुत ज़रूरी है कि अभी ट्रुप्स लें। तो उन्होंने जो अभी किया है कि 18 से 30 साल के बीच के जो लोग हैं वो कॉन्स्क्रिप्शन हैं, और उनके यहाँ देखिए एक तरह से एंगेजमेंट पीरियड है कि आप 3 साल 5 साल 7 साल जो भी है उसके लिए आएंगे, उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे, और जो ख़त्म हो जाएगा आप वापस जाएंगे। तो वहाँ परमानेंट नहीं है एक तरह से। तो वो चीज़ उन्होंने की है। और अभी उन्होंने जो किया है करीब 2.25 लाख 1.8 लाख 1,80,000 अपनी ट्रुप्स को बढ़ा रहे हैं। तो तकरीबन वो 23 मिलियन जो है अभी 23 लाख 2.3 मिलियन 23 लाख जो है पहुंच जाएंगे, जो स्ट्रेंथ हो बढ़ाना चाहते हैं। और अगर जो है आप ले लीजिए कि अगर स्टार्टअप वॉर में इनके करीब 15 लाख के आसपास थे, तो अभी या कुछ ने कहा कि 10 से 12 लाख थे, तो 12 लाख भी थे लड़ाई के शुरू में, 24 करना चाहते हैं, मतलब वो तकरीबन 100% बढ़ा रहे हैं एक तरह से देखा जाए उस समय। हालांकि 2022 में जो रिपोर्ट थी तो यही थी 10 से 12 लाख उनके थे। तो 2022 में उन्होंने पार्शियल मोबिलाइजेशन किया था, और उसके बाद जो है अभी उन्होंने जब बढ़ गए हैं तो उन्होंने ये मोबिलाइजेशन किया है, और ये करने के बाद ये दुनिया की दूसरी बड़ी आर्मी हो जाएंगे। सबसे बड़ा तो अभी भी चीन है, उसके तकरीबन 28 लाख हैं सब मिला करके, पैरामिलिट्री और बाकी मिला करके। और तीसरे पर ऑफ कोर्स अमेरिका था, फिर भारत, और भारत भी नंबर 3 होने के उस पर था। आगे जैसे रिक्रूटमेंट्स होंगे उस हिसाब से ही बढ़ेंगे। तो ये देखिए सेकेंड लार्जेस्ट जो आपने कहा बिल्कुल बन जाएंगे, हो सकता है कि अगर ऐसे ही ये चलते रहें तो अपने सबसे बड़ी बने। लेकिन कारण क्या है इसके, जैसे मैंने कहा मैन पावर की शॉर्टेज हो गई है उनके पास, उसको वो पूरा करना ज़रूरी है। फ्रंटेज अभी इनका बढ़ गया है। अभी इनको ये भी देखना है कि जो ये इलाका छोड़ रखे थे जहाँ से यूक्रेन आ रहा है, उस इलाके को भी देखना है। जो कब्जा किया है इलाका उसको भी उन्होंने उसको कैप्चर करके और वहाँ रुके रहना है। आगे बढ़ना है तो डिफेंसेज बढ़ानी है। और अभी जैसे फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया नाटो, तो उन बॉर्डर्स पर जो वहाँ पर वो न्यूट्रल थे वहाँ भी इनको अपनी सेना बढ़ानी पड़ेगी। और जो नाटो की तरफ से थ्रेट ये सोच रहे हैं और आएगा लॉन्ग टर्म, जैसे कह रहे हैं कि लॉन्ग रेंज वेपन्स मिल गए, और फिर इन्होंने कहा कि हम तो डायरेक्ट मानेंगे कि अटैक नाटो कर रहा है, तो ये अगर कोई ऑफेंसिव लेना चाहेंगे उधर तो छोटी मोटी भी करेंगे तभी इनके ऊपर वो तो उसके लिए सेना चाहिए। तो एक वो चीज़ है जो उनको फ्रंटेज बड़ा हो गया है, और जो एम कर रहे हैं उसके लिए इनको उसके लिए भी और बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा देखिए जो नाटो का थ्रेट है वो बढ़ रहा है, और ये नाटो को थ्रेट करना चाहते हैं, वो तो डायरेक्ट हो गई, उसमें भी उनको ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा जो है ये है कि ये लाएंगे कहाँ से सोल्जर्स, इनके पास भी हैं। अब एक और है इसमें देखिए, जैसे मैंने कहा कि अभी ये इंगेज पीरियड लेके चलते हैं 7 साल 14 साल 5 साल 12 साल जो भी है इंगेज, वो मतलब टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट होती है, उसके हिसाब से लोग आते हैं, बट ट्रेनिंग होती है वो चले जाते हैं। तो जो पहले आए थे वो अब वापस जाने का टाइम हुआ है, तो उसकी जगह भी इनको अपनी मैन पावर पूरी करनी है। और साथ में ट्रुप्स की जो हम बात कर रहे थे, हो सकता है पूरा ना करें, लेकिन आपको याद होगा कि पिछली बार हमने डिटेल में बात किया था कि चेचनिया में गए थे पुतिन, मंगोलिया में भी गए थे। तो एक चीज़ हमने कहा था वहाँ से भी ये ले सकते हैं, क्योंकि मर्सनरीज इनके पास तो हमेशा रहे हैं, वैगनर ग्रुप तो वही था, तो ऐसे मर्सनरीज भी ये ले सकते हैं। लेकिन कुछ इसमें देखिए प्रश्न चिन्ह भी आता है कि सिर्फ बढ़ा देना संख्या, उसके साथ साथ उसके लिए उनको ट्रेनिंग है, उनको इक्विपमेंट चाहिए, और खर्च भी उसके ऊपर करना है।
लेकिन मेरे ख्याल से पुतिन ने पूरी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि देखिए उन्होंने ऑलरेडी अपना डिफेंस प्रोडक्शन पिछले साल से ही बढ़ा दिया, 100% तक बढ़ा दिया था जी। वेपन्स एंड इक्विपमेंट का। उन्होंने अपनी डिफेंस बजट भी बढ़ा दी थी 60 से 70%। अभी मुझे लग रहा है कि 100 पिछले वॉर से पहले तो तकरीबन 100% तक उन्होंने बढ़ा दी है। जी। तो इन सब चीज़ों को ले करके लगता है कि वो कर तो लेंगे, लेकिन ये भी है कि यूक्रेन को ट्रुप्स की प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन यूक्रेन में अगर ये आगे बढ़ते रहे तो यूक्रेन के लिए ज़्यादा मुश्किल होगा और नाटो के लिए भी मुश्किल होगा। और ये थ्रेट मुझे लग रहा है कि ये नाटो को भी दिखा रहे हैं जी। कि हम बढ़ा रहे हैं तो सिर्फ यहाँ के लिए नहीं। जी। देखिए 1.8 लाख बहुत बड़ी चीज़ है। जी। अगर आप हमारे हिसाब से उससे लीजिए तो 12-13 हज़ार हमारी एक डिवीजनल स्ट्रेंथ होती है। 10 डिवीजन मतलब काफ़ी बड़ी एक स्ट्रेंथ हो अपनी बना रहे हैं, और उसके लिए इक्विपमेंट ऑलरेडी है, तो एक मेजर फोर्स हो जाएगी। जी। और देखिए 1.8 लाख तो कुछ यूरोपियन देशों की सेना नहीं है, बिल्कुल। तो ये इसका बहुत बड़ा मायने रखता है। और जैसे है हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि आजकल के समय में सिर्फ मिसाइलों से और रॉकेट से काम नहीं चलेगा। विक्ट्री इज स्टिल मेजर्ड बाई फुट। जी। आपको आर्टिलरी लेकर के, टैंक्स लेकर के और इन्फेंट्री लेकर के ही जाना पड़ेगा ग्राउंड को कैप्चर करने के लिए, उसको रखने के लिए। जी, बिल्कुल सर।